थे। और जेल का नियम होता है कैदियों से कठिन परिश्रम करवाना। और जितने भी कैदी थे सब दिन भर कठिन परिश्रम करते थे। जब वे लोग अपने बिस्तर पे आते थे तो सभी कैदी लोग अपने दिन की गिनती करते थे कि हमें इतने दिन हो गए इस जेल में रहते। उस काल कोठरी में ना कोई कैलेंडर था और ना कोई घड़ी, इसलिए गिनती करने के लिए वे लोग क्या करते थे, दीवालों पर कोयले से लकीर खींचते थे और गिनती करके वे लोग यही आकलन करते थे कि हम लोगों को इस जेल में रहते इतने वर्ष हो गए और इतने दिन अभी बाकी है। इस तरह गिनती करते करते वे लोग अपना दिन काट रहे थे। उस जेल का नियम था कि उसमें साल भर में वार्षिक उत्सव होता था और उस वार्षिक उत्सव में कितने ऐसे कैदी थे जिनको रिहा किया जाता था। तो जितने भी कैदी थे उस उत्सव के लिए बड़ी ही उत्सुकता से उसका इंतज़ार कर रहे थे कि उत्सव के बाद रिहाई की सूची में हम लोगों का नाम जरूर रहेगा। हर कैदी के अंदर यही कौतूहल था, यही उत्सुकता थी कि रिहाई की सूची में हम लोगों का नाम रहेगा। हर किसी के अंदर यही एक भाव था, विचार था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। उत्सव का समय आया, जेल को खूब सजाया गया और उस जेल के मैदान में जितने भी कैदी थे सबको उपस्थित किया गया। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जितने भी वहाँ वार्षिक कार्यक्रम जो भी आयोजन था सब संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद जितने भी कैदी थे सबके अंदर अंदर ही अंदर एक लहर दौड़ गई कि अब जेलर साहब रिहाई की सूची पढ़ेंगे। कार्यक्रम समापन के बाद जेलर जो है रिहाई की सूची लेकर के खड़े हो गए, लेकिन रिहाई की सूची पढ़ने के बजाय जेलर साहब कैदियों से प्रश्न किए कि आप में से कितने कैदी हैं जो जेल की दीवार पर लकीर खींचे हैं, और यदि लकीर खींचे हैं तो जितने लकीर खींचे हैं उतने हफ्ते आप लोगों को और रहना पड़ेगा। जितने भी कैदी थे सबके अंदर सन्नाटा छा गया। उन्होंने सोचा कुछ और था और हो गया कुछ और। जितने भी कैदी थे सबके अंदर निराशा सा वातावरण छा गया। जेलर साहब कहने लगे कि आप लोग जितने लकीर खींचे हैं उतने हफ्ते आप लोगों को और सज़ा काटनी होगी। उस जेल में 80% कैदी लकीर खींचने का काम किए थे। उनकी आदत थी लकीर खींचना और दिन गिनना। और कितने ऐसे कैदी थे जो कम लकीर खींचे थे, वो खुश थे कि थोड़ी दिन बाद हम इस जेल से रिहा हो जाएंगे। और कुछ कुछ कैदी ऐसे थे जो लकीर नहीं खींचे थे और मुक्त हो गए। जो लकीर खींचे थे वो पश्चाताप कर रहे थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि हमें बताने वाला कोई मिला ही नहीं कि लकीर खींचने के बदले हमें इस जेल में और सज़ा काटनी पड़ेगी। किसी ने नहीं बताया। यदि किसी ने बताया होता तो ये लकीर खींचने का नादानी हम न करते। आज हम इस जेल से रिहा हो जाते, हमें आज़ादी मिल जाती। जो लकीर खींचे थे पूरी तरह निराश हो गए। ये कहानी कैदियों की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। हम भी अपनी इस जीवन रूपी दीवार में हर दिन, हर पल, हर क्षण लकीरें खींच रहे हैं। हम सब विचार करें कि पिंजड़े में जो पक्षी होते हैं, कैद किए रहते हैं, तोता हो या अन्य पक्षी हो, कितने लोगों का शौक़ होता है पक्षियों को पालना। पिंजड़े में बंद करके पक्षियों को पालते हैं। तो उनको देख करके क्या आपके अंदर विचार नहीं उड़ता कि ये पक्षी जो है स्वतंत्र आकाश में पंख होते हुए भी नहीं उड़ पा रहे हैं, क्योंकि पक्षी जो है सलाखों को तोड़ने में समर्थ नहीं है। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है जो जिस पिंजड़े में बंद है उन पिंजड़ों के सलाखों को वो तोड़ सकता है।
जिन बंधनों में वो बंधे हैं उन बंधनों को तोड़ सकते हैं, वो सर्वसमर्थ हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा करने के बजाय उन सलाखों को और मजबूत बना रहे हैं, बंधनों को और मजबूत बना रहे हैं, अपने जीवन में असंख्य लकीरें खींच रहे हैं। और यही कारण है कि उनके जीवन में दुख और बढ़ता चला जा रहा है। तो प्रश्न यह है कि ये लकीर क्या है, इससे हमें नुकसान क्या होता है और ये हमारे जीवन के लिए घातक क्यों है, और इसे पहचान करके इसे हम कैसे मिटाने का काम करें। इन सवालों का जवाब हमें तलाशना होगा, ढूंढना होगा, और ढूंढ करके जो हम लकीरें बना रहे हैं उसे हम मिटाने का काम करें, पहचान कर मिटाने का काम करें, और न नए लकीर न बने, इस पर हम सतत सावधान रहें। तब हम अपने बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो मुक्त होने की बात तो दूर, हम कैदियों के समान इस संसार में जीवन जी रहे हैं। ये शरीर और ये संसार एक जेल खाना है जिसमें हम हर क्षण नए नए लकीर बना रहे हैं। और ये लकीर क्या है, इसे अध्यात्म की भाषा में कहते हैं कर्म बंधन। और ये कर्म बंधन कैसे बनता है? शरीर से, वाणी से और मन से हम जो क्रियाएं करते हैं उन्हीं के आधार पर कर्म बंधन बनता है, और उन्हीं कर्म बंधनों के आधार पर जीव जो है केवल दुख भोगता रहता है, और इस संसार में आकर के केवल बंधनों में जकड़ करके गमना गमन के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो ये कर्म बंधन कैसे बनते हैं, तो इसे हम एक उदाहरण से समझें कि शरीर में जो दोष हैं, शरीर से जो हम गलत कर्म करते हैं, उन्हीं के आधार पर हमारे जीवन में अनेक लकीरें बनती चली जाती हैं। तो शरीर से हम कौन सा काम करते हैं? शरीर से हम गलत काम भी करते हैं और अच्छा काम भी करते हैं। गलत कर्म का ही कर्म बंधन बनता है, जो शुभ कर्म है उसका कर्म बंधन नहीं बनता। उसके बदले में आदमी को दुख नहीं मिलता, शुभ कर्म के बदले में दुख नहीं मिलता, दुख मिलता है गलत कर्म के बदले में। तो गलत कर्म क्या है? पहली बात है चोरी करना। आदमी चोरी क्यों करता है? एक तो आदमी जो है गलत संस्कार के कारण चोरी करता है, और दूसरी बात है आदमी जो है आलसीपन में आकर के मेहनत और परिश्रम न करके चोरी करता है। तो किसी के घर में घुस करके धन चुराना, रुपये पैसे चुराना, अन्न चुराना, ये तो चोरी है ही। साथ साथ किसी के सामान को बिना पूछे इस्तेमाल करना, ये भी चोरी है। परिवार में, समाज में हम जहाँ भी रह रहे हैं, बिना पूछे किसी का सामान उठा लेना, चुपके से उठा लेना और उपयोग करना, ये भी चोरी है। हम मांग सकते हैं और मांगने में कोई शर्म नहीं है, चोरी करने में शर्म है। चोरी करने के बाद आदमी जो है भयभीत हो जाता है कि कहीं चोरी पकड़ी न जाए। तो इस प्रकार हमें विचार करना चाहिए, हमें विवेक करना चाहिए कि हम कौन सा काम करें और कौन सा काम ना करें। ऐसा काम ना करें कि हमें समाज में, परिवार में लोगों के बीच शर्मिंदा होना पड़े, तो हम चोरी का काम ना करें। और दूसरे प्रकार की चोरी है, लोग धन बढ़ाने के चक्कर में अनैतिक ढंग से कर्म करते हैं। मिलावटबाजी, घूसखोरी, काला बाजारी और अनेक प्रकार के जो अनैतिक काम हैं, लोग किस उद्देश्य से करते हैं? केवल धन बढ़ाने के उद्देश्य से। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सरकार जो है वेतन देते हैं, फिर भी लोग जो है धन बढ़ाने के चक्कर में रिश्वत ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं। तो ये सब चोरी है, लेकिन इससे आदमी को सुख मिलने वाला नहीं है। ये हम लकीर बना रहे हैं, अपने जीवन में लकीर बना रहे हैं, दुख पाने के लिए, दुख भोगने के लिए, अपने जीवन को नरक की ओर ले जाने के लिए। तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की चोरी होती है। कितने ऐसे लोग हैं जो दुकानदार लोग हैं, सामान तो लाते हैं लेकिन सस्ते सामान को महंगे दाम में बेचते हैं, ये भी चोरी है। कितने ऐसे दुकानदार हैं जो सस्ते सामान को महंगे भाव में बेचते हैं, ये भी चोरी है। और यदि हम रास्ते चल रहे हैं और रास्ते चलते चलते
कभी किसी को पैसा मिल जाता है, कभी किसी को बर्तन मिल जाता है, कभी किसी को कपड़े मिल जाते हैं, कभी किसी को अन्य सामान मिल जाते हैं। लेकिन उस सामान को, उस रुपये पैसे को चुपके से, चोरी से रख लेना, ये भी चोरी है, क्योंकि वो बिना परिश्रम से मिला हुआ है। और बिना परिश्रम से मिला हुआ कोई भी पदार्थ हो, कोई भी रुपया पैसा हो, वो चोरी के समान है। रास्ते चलते मिले हुए पैसे को, मिले हुए सामान को यदि हम दूसरों में बांट दें तो हम चोरी करने से बच सकते हैं, पाप कर्म से हम बच सकते हैं। इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, उसकी लकीरें बन रही है। यह अत्यंत सूक्ष्म विषय है। ये जो लकीरें हम बना रहे हैं अत्यंत सूक्ष्म विषय है। इस पर यदि सावधान नहीं हुए, सजग नहीं हुए, तो समझ लो कि हमारे जीवन में हम दुख को आमंत्रित कर रहे हैं, कर्म बंधनों को हम और मजबूत बना रहे हैं। और कितने ऐसे लोग हैं, पैसे वाले लोग ब्याज देते हैं, गरीब लोग ब्याज लेते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, सेठ हैं, उनसे पैसे उधार लेते हैं और बदले में ब्याज में उसे अतिरिक्त पैसा देते हैं। लेकिन कितने सेठ, कितने व्यापारी ऐसे होते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज लगा देते हैं। बेचारा गरीब आदमी जो है अपनी पूरी कमाई ब्याज में और उस पैसे को पटाने में लगा देते हैं। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज जब लगा देते हैं तो उस कर्ज से दब जाते हैं, जमीन जायदाद मकान तक बिक जाते हैं, लेकिन कर्ज से उबर नहीं पाते। तो इस तरह ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना भी चोरी का काम है। ये भी एक लकीर है। पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन गलत ढंग से कमा रहे हैं। पता नहीं कितने मुख का निवाला छीन रहे हैं, कितने घर को हम बर्बाद कर रहे हैं, कितने बच्चों को पढ़ाई लिखाई की सुविधा से हम उसे दूर कर रहे हैं। तो इसलिए हम चोरी का काम न करें, मेहनत करें, परिश्रम करें, तब इन लकीरों से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। आदमी जो है ऊपर से बड़ा ठाट बाट का जीवन जीते हैं, लेकिन अंदर से पता नहीं अपने जीवन में कितने वो गलत काम कर डालते हैं। एक घटना है, एक सेठ जी शाम को घर पर आए तो सेठानी जो है बड़बड़ा रही थी, कह रही थी कि ये सेठ जी पता नहीं कहाँ से बिना सोचे समझे नौकरों को ले आते हैं। आजकल के लोग ईमानदार नहीं होते, ये नौकर चाकर, ये गरीब लोग जो है ईमानदार होते ही नहीं। वो बड़बड़ा रही थी तो सेठ जी कहने लगे कि क्या हुआ, क्यों शाम को बड़बड़ा रही हो, पूजा पाठ का समय है, संध्या पूजन का समय है, तुम बड़बड़ा रही हो। तो सेठानी कहने लगी कि ये जो नौकर है ना बड़ा बेईमान है, वो चांदी का चम्मच जो है चुरा करके ले गया। तो सेठ जी कहने लगे कि हमारे घर में चांदी का चम्मच कहाँ से आया, मैं तो आज तक चांदी का चम्मच खरीदा नहीं हूँ। तो सेठानी बड़े संकोच भाव से कहने लगे कि तुम भी बड़े नादान हो, ये वही चांदी का चम्मच है जो हम बम्बई के ताज होटल से चुरा करके लाए थे। तो ये हाल है लोगों का, खुद चोरी कर रहे हैं और यदि नौकर जो है चोरी कर लिए तो उसको दोष दे रहे हैं। हम अपने अंदर के दोष को निकालने का प्रयास करें, हम ईमानदारी पूर्वक जीवन जिए। और दूसरी बात है हिंसा करना। हिंसा करना ये हम शरीर से ही करते हैं। और क्यों करते हैं, एक तो पूजा पाठ के नाम पर करते हैं और दूसरी तरफ हम अपने जिह्वा के स्वाद में आकर के जीवों की हत्या करते हैं। पूजा पाठ के नाम पर देवी स्थलों में, देवताओं स्थलों में और कितने बड़े बड़े तीर्थों में, धार्मिक स्थलों में जीवों की हत्या होती है। क्यों होती है कि लोग मान्यता माने रहते हैं कि धन की प्राप्ति हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मेरे घर में जो शनि प्रवेश हैं, जो अनिष्ट हैं वो शांत हो जाए, तो पूजा पाठ के दौरान मैं अमुक जीवों की बलि चढ़ाऊंगा। तो इस तरह लोग जो है गलत मान्यताओं में उलझ करके जीवों की हत्या कर रहे हैं। लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी देवी स्थल में जीवों की हत्या करने से, बलि चढ़ाने से किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये सब भ्रम है, मान्यता है, पाखंड है, इसमें लोग उलझे हुए हैं। तो इस तरह पाप करके हम अपने जीवन में कर्म बंधनों को मजबूत बना रहे हैं, लकीर खींच रहे हैं। यही तो लकीर है, यही तो कर्म बंधन है, जो दिनों दिन आज पढ़े लिखे लोग जो हैं इसमें और लिप्त होते चले जा रहे हैं। ये तो हो गया धार्मिक कर्मकांड।
और इसमें लोग भूले हुए हैं, पढ़े लिखे लोग भूले हुए हैं। लेकिन ये पाप का सिलसिला यहीं से अंत नहीं होता। पाप का सिलसिला जो है दिन रात सुबह शाम निरंतर तीव्र गति से बढ़ता चला जा रहा है। हम सब देख ही रहे हैं, दिन दोपहर सुबह शाम जीवों की हत्या हो रही है। सरेआम लोग जो है गांव में, नगर में, बाजार में मूक प्राणियों की हत्या कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को यही सिखाया जाता है कि अंडा खाने से शरीर जो है तंदुरुस्त होता है, शरीर को शक्ति मिलती है, शरीर को प्रोटीन मिलता है। बस जो है लोग जो है इसी उद्देश्य को लेकर अंडे खा रहे हैं, मुर्गियों की हत्या कर रहे हैं, बकरे मार रहे हैं केवल प्रोटीन मिलने के उद्देश्य से। लेकिन मांस खाने से किसी को प्रोटीन मिलने वाला नहीं है, बल्कि हत्या और बढ़ रहा है, संस्कार बदल रहा है, लोगों का जीवन बिगड़ रहा है। लोग जो है गलत आदर्श में अपने जीवन को खो रहे हैं। इसलिए विचार करना चाहिए कि प्रोटीन और विटामिन साग सब्जी में है, दूध में है, मेवा मिष्ठान में है। हम गलत उद्देश्य को लेकर अपने जीवन में केवल पाप के पथ पर चल रहे हैं और इसका बदला चुकाना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कहे कबीर जिभिया के लंपट बदला पराया दैया जी। इसका बदला चुकाना पड़ेगा। आज हम जीवों की हत्या कर रहे हैं, कल हमें भी कटना पड़ेगा। कल हम भी उसी खाने में जाएंगे, मछली बनेंगे, मुर्गी बनेंगे, भेड़ बनेंगे, बकरी बनेंगे और हमें भी कटना पड़ेगा। ये प्रकृति का एक अटूट नियम है, जो हम कर रहे हैं वही हमें मिलेगा। इसलिए हम हिंसा हत्या से बचने का प्रयास करें, तब इन लकीरों से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, इन कर्म बंधनों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। और दूसरी बात है, वाणी से भी हम पाप करते हैं। वाणी से भी हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के लकीर खींच रहे हैं। तो वाणी से हम कौन सी लकीर खींच रहे हैं? पहली बात है कठोर बोलना। आदमी कठोर क्यों बोलता है? एक तो अहंकार में आकर के कठोर बोलता है, और दूसरी बात है आदमी जो है आधे अधूरेपन से कठोर बोलता है। उसे ज्ञान नहीं होता कि सामने वाले व्यक्ति को चोट पहुंच रही है, सामने वाले व्यक्ति को हम दुखी कर रहे हैं। इसलिए वाणी कैसा होना चाहिए? मधुर होना चाहिए, प्रेमपूर्ण होना चाहिए और उसमें मृदुता होनी चाहिए। जो जितना कठोर वाणी बोलेगा उतना ही उसका संबंध बिगड़ता चला जाएगा, और जो जितनी मीठी वाणी का प्रयोग करेगा उतने उसके संबंध जो है प्रगाढ़ता उसमें आती चली जाएगी, उसका व्यवहार जो है बनता चला जाएगा। इसलिए हम कठोर वाणी का प्रयोग न करें। लेकिन कठोर वाणी का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? जहाँ लोग गलती करते हैं। गलती को सुधारने के लिए, गलती को समझाने के लिए कठोर वाणी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हर समय हर क्षण यदि कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं तो ये हमारी असभ्यता की निशानी है। हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम दूसरे को दुख दे रहे हैं। इसलिए वाणी से हम दुख देने का काम न करें, बल्कि हम सुख देने का काम करें। जो जितना कठोर वाणी बोलता है उतना ही वो अनादर का पात्र होता है। समाज में, परिवार में वो कहीं भी आदर का पात्र नहीं होता। एक घटना है, एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि अमुक आदमी के घर जाना और पता करके आना कि वो आदमी घर में है कि नहीं, उसे कुछ काम लेना है। शिष्य जो है पता लेकर के उस व्यक्ति का नाम जान करके उस पते पर ढूंढते ढूंढते उस घर में गया, और वो शिष्य था आधे अधूरे। उसे ज्ञान नहीं था कि कब कैसे क्या बोलना है। वह शिष्य जो है उस घर में गया तो उस घर में माता थी, महिला थी। तो उसे वो उटपुटांग ढंग से बोलने लगा, कहने लगा कि अरे माँ, तुम्हारा आदमी कहाँ है? वो जो शिष्य जो है ठेठ शब्दों में बोलने लगा कि माँ, तुम्हारे आदमी कहाँ हैं? वो जोर से कठोर शब्दों में बोलने लगा। तो महिला भी क्रुद्ध हो गई, कहे कि संत बने हो और इतना भी तुम्हें ख्याल नहीं है कि कैसे बोलना है। उसे भगा दिए, कहे कि भागो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मेरे आदमी कहाँ हैं, कहाँ गए हैं, मुझे तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम भागो यहाँ से। तुरंत भगा दिए। वह शिष्य जो है उधड़े उधड़े मन से आश्रम में गया
और गुरु से कहने लगा कि वो माता तो मुझे भगा दिए। गुरु समझ गए कि जरूर ये गलत बोलचाल किए होंगे। गुरु स्वयं उस घर में गए और माता जी से कहने लगे कि माता जी, आपके श्रीमान जी कहाँ हैं? बड़े उदार भाव से, बड़े विनम्र भाव से कहने लगे कि माता जी, आपके श्रीमान जी कहाँ हैं? घर की जो मालकिन थी, महात्मा जी को, गुरुदेव जी को आदर सहित बिठाए, प्रणाम बंदगी किए और कहे कि गुरुदेव, मेरे पति कुछ काम से बाहर गए हैं, आने वाले हैं। तो दोनों ने एक ही शब्द, एक ही प्रश्न किए, एक ही सवाल किए, लेकिन पूछने में, बोलने में जो अंतर था, उस कारण शिष्य को वहाँ प्रताड़ित होना पड़ा, अपमानित होना पड़ा और गुरुदेव जी का आदर सत्कार हुआ। तो इसलिए हम कठोर वाणी का प्रयोग न करें। घर परिवार में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? कठोर वाणी के कारण, कटु वाणी के कारण व्यवहार बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ता है और इस तरह हमारे जीवन में अनेक समस्याएं आ जाती है। और दूसरी बात है असत्य न बोलना। कितने ऐसे लोग हैं जो बिना जानकारी के ही बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। तो जो झूठ बोलता है वो आदमी जो है अपना विश्वास जो है खोता चला जाता है। बिना जानकारी के बोलेंगे तो झूठ ही तो बोलेंगे। इसलिए जिस विषय में बोल रहे हैं उसकी हमें पक्की जानकारी होनी चाहिए, तो हम झूठ बोलने से बच सकते हैं। और जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में एक आदर्शी बना लेता है। कहता है कि झूठ बोले बिना काम नहीं चलता। कितने लोग ऐसे होते हैं जो धंधा व्यापार वाले होते हैं, नौकरी व्यापार वाले होते हैं, कहते हैं कि झूठ बोले बिना काम नहीं चलता। लेकिन जितना झूठ बोलोगे उतना ही तुम्हारा जीवन जो है कर्म बंधनों से जकड़ता चला जाएगा। इसलिए जो बात है उसे हम सही का सही बोलने का प्रयास करें, झूठ न बोलें। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ बोलना भी पाप है। और तीसरी बात है चुगली करना, वाणी से चुगली करना, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करना। पहले राजे महाराजे के ज़माने में, नवाबों और सामंतों के ज़माने में एक संदेश वाहक होता था जो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लाने ले जाने का काम करता था। उस समय चिट्ठी पत्री और मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो उस समय संदेश वाहक होते थे। लेकिन ये चुगली करने वाले कौन सा संदेश वाहक है? कौन से अच्छाई का काम कर रहे हैं? ये तो जीवन में और लोगों के घर में कलह पैदा करते हैं, अशांति का माहौल बना देते हैं। इसलिए निंदा चुगली से हम बचने का प्रयास करें। ये आसुरी संपदा है। गीता में 2 प्रकार के संपदा बताए गए हैं, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। दैवी संपदा है दया, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार, धैर्य और सद्गुणों के पथ पर चलना, ये दैवी संपदा है। और आसुरी संपदा है दूसरों के घर में कलह और अशांति पैदा करना, दुर्गुण और दुराचार के पथ पर चलना, हिंसा करना, हत्या करना, निंदा करना, चुगली करना, झूठ बोलना, दूसरों के साथ गलत बर्ताव करना, दुख देने का काम करना, हंसते हुए को रुलाने का काम करना, यह है आसुरी संपदा। तो इस तरह निंदा करना, झूठ बोलना और कठोर वाणी बोलना, ये सब आसुरी संपदा है। इसे हम बचने का प्रयास करें। इसलिए ये वाणी के दोस्त जो हैं हम अपने जीवन में लकीर बना रहे हैं, हम अपने जीवन में कर्म बंधनों को मजबूत बना रहे हैं। तो इस तरह हम चुगली करने से, निंदा करने से, आलोचना करने से, किसी के साथ हम गलत वाणी का प्रयोग करने से हम बचने का प्रयास करें, क्योंकि ये वाणी के दोष हैं और ऐसा करना सबसे बड़ा पाप है। और तीसरी बात है कर्म बंधन मन से भी बनते हैं। हम शरीर से क्रिया करके कर्म बंधन तो बना रहे हैं, लेकिन मन से सोचते हैं, मन से हम गलत विचार रखते हैं, उससे भी कर्म बंधन बनता है, उससे भी लकीरें बनती है। कितने ऐसे लोग हैं मन ही मन ईर्षा भाव पाले रहते हैं। और ईर्षा भाव क्यों रखते हैं? सामने वाले को सुखी देख करके। सामने वाले सुखी हैं तो व्यक्ति जो है ईर्षा से भर जाता है। ईर्षालु आदमी यही चाहता है कि सामने वाला दुखी हो, परेशान हो, सामने वाला कभी सुखी ना हो। बस इसी उद्देश्य से अपने जीवन को केवल नरक की ओर धकेलता चला जाता है। ईर्षालु आदमी कभी सुखी नहीं होता,
कहते हैं कि दीमक में लकड़ी में जब दीमक लगता है तो दीमक को पूरी तरह खोखला कर देता है। उसी प्रकार ईर्ष्यालु आदमी अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है। वो अपने जीवन को पूरी तरह तबाह कर देता है। ऊपर से भले ही वो अच्छा दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर वो जलता रहता है। ईर्ष्या से, द्वेष से जलता रहता है। वो कभी सुखी नहीं होता। वो औरों को दुख देने, औरों को सताने का काम करता रहता है। तो इसलिए हम शरीर से क्रिया नहीं किए, लेकिन मन से गलत भाव ला करके हम अपने अंदर लकीर बना रहे हैं। तो इस तरह ईर्ष्यालु आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। वो किसी भी पल में किसी के प्रति अच्छा भाव अपने जीवन में ला नहीं सकता। एक घटना है, एक व्यक्ति जो है रोज मंदिर जाता था और मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, दरिद्र हूँ, मेरा दुख दूर कर दो। रोज प्रार्थना करता था, रोज फूल प्रसाद चढ़ाता था। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन भगवान जो है परेशान होकर के प्रकट हो गया और कहा कि तुम्हें क्या चाहिए जल्दी मांग लो, मेरे पास समय नहीं है, तुम्हें जो भी मांगना हो जल्दी मांग लो, लेकिन शर्त है तुम्हें 1 गुना मिलेगा और तुम्हारे पड़ोसी को 2 गुना मिलेगा। अब वह व्यक्ति परेशान हो गया और तो ईर्ष्यालु था ही। सोचने लगा कि भगवान के सामने प्रार्थना मैंने किया, रोया गिड़गिड़ाया मैंने, और मुझे 1 गुना मिलेगा और पड़ोसी को 2 गुना मिलेगा। वो ना मेहनत किया है, ना परिश्रम किया है, ना पूजा, ना प्रार्थना किया है, ना कहीं फल प्रसाद चढ़ाया है, और उसे बिना मेहनत किए 2 गुना मिल रहा है। अब वह दुविधा में पड़ गया। यदि मैं 1 लाख मांगता हूँ तो पड़ोसी को 2 लाख मिलेगा, 1 करोड़ मांगता हूँ तो पड़ोसी को 2 करोड़ मिलेगा, 1 मकान मांगता हूँ तो पड़ोसी को 2 मकान मिलेगा, मैं 1 दुकान मांगता हूँ तो पड़ोसी को 2 दुकान मिलेगा। अब उसके अंदर ईर्ष्या भाव पैदा हो गया। विचार करने लगा, ऐसा क्या मांगूं कि पड़ोसी का नुकसान हो जाए। भगवान कहने लगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी मांगो, मैं जाने वाला हूँ। तो उसने फट से कहा कि भगवान मेरी 1 आँख फूट जाए और पड़ोसी के दोनों आँख फूट जाए। तो ये ईर्ष्या भाव में आकर मनुष्य जो है अपना ही नुकसान करता है। पड़ोसी का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान किसका हुआ? हमारा ही नुकसान हुआ। हम अपने अंदर गलत विचार आए, नकारात्मक विचार लाए, इसलिए हमारा ही नुकसान हुआ, हमारा ही मन बिगड़ा। इसलिए मन बिगड़ता है तो विचार बिगड़ता है, विचार बिगड़ता है तो जीवन बिगड़ता चला जाता है। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में यदि सुखी होना चाहते हैं तो अपने अंदर हम ईर्ष्या द्वेष न लाएं, क्रोध की भावना न लाएं, छल छद्मपूर्ण व्यवहार न करें। जो जितना अपने मन को शुद्ध रखेगा, मन को पवित्र रखेगा, मन को निर्मल बनाएगा, उतने ही मात्रा में वो सुखी होगा। और जितना अपने मन को गंदा करेगा, मन में नकारात्मक विचार लाएगा, उतना ही उसका जीवन संकट से घिरता चला जाएगा। हम काम नहीं किए, कर्म नहीं किए, केवल गलत भाव लाए, इतने में हमारा संस्कार बिगड़ता चला जाता है। इसलिए हम अपने लिए अच्छा सोचें और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचने का प्रयास करें। जो अपने लिए गलत सोचता है वो दूसरों के लिए भी गलत सोचता चला जाता है, दूसरों के साथ भी वो गलत व्यवहार करता चला जाता है। तो इस प्रकार हम मन से यदि छल कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं, नकारात्मक भाव लाते हैं, तो हमारे कर्म बंधन मजबूत बनते चले जाते हैं। उसे भी भोगना पड़ेगा। हम केवल विचार लाए हैं, क्रिया नहीं किए हैं, उसे भी भोगना पड़ेगा, उसका भी कर्म बंधन बन रहा है। तो भाव का कर्म बंधन कैसे बनता है? एक घटना है, एक बूढ़ी माँ रास्ते चल रही थी। पुराने ज़माने का समय था, मोटर गाड़ी का ज़माना नहीं था। वो बूढ़ी माँ पैदल चल रही थी। और आजकल तो बैग है, थैला है, उस समय बैग भी नहीं था। तो पुराने ज़माने में लोग जो है पोटरी बना करके चलते थे, पोटरी बांध लेते थे कपड़े का और उसमें सामान रख करके चलते थे। तो बूढ़ी माँ जो है पोटरी बना करके चल रही थी। तो एक घुड़सवार व्यक्ति जो है उधर से गुजर रहा था। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा मेरा ये पोटली जो है रख लो, मैं थक गई हूँ, चलते चलते अगले गांव में जाना है। गांव थोड़ा दूर था। तो घुड़सवार ने कहा कि बूढ़ी माँ, मैं घोड़े पे हूँ और तुम पैदल हो, तुम्हें कहाँ जाना है, किसके यहाँ जाना है, मुझे तो पता ही नहीं है, और मैं कहाँ कब तक तुम्हारा इंतजार करूँगा, मैं तुम्हारा सामान नहीं ले जाऊँगा। ऐसा कहकर घुड़सवार आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर गया तो उसके अंदर से आवाज़ आई।
उसके अंदर से आवाज़ आई कि अरे मूर्ख, उसे बूढ़ी माँ के पोटली को क्यों नहीं उठा लिया? हो सकता है उसमें पैसा हो, उसमें कीमती सामान हो, तुम उसके सामान को लेकर कहीं भाग जाते तो बूढ़ी माँ तुम्हें खोजने के लिए थोड़े आते। उसके अंदर से नकारात्मक विचार आया और तुरंत लौट करके उस बूढ़ी माँ के पास आ गया और कहने लगा कि माँ, बूढ़ी माँ, अपना पोटली दे दो, मैं गांव में पहुंचकर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारी पोटली मैं तुम्हें दे दूंगा। बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हें ये पोटली देने वाला नहीं हूँ। तो उस घुड़सवार ने कहा कि माँ, अभी तो तुम देने के लिए तैयार थी, फिर ये तुम मना क्यों कर रही हो? तो बूढ़ी माँ ने कहा कि तुम्हें तुम्हें यहाँ मुझ तक तुम्हें भेजा है, उसी ने मुझे भी कहा है कि पोटली मत देना। तुम्हें जिसने भेजा है उसने मुझे भी कहा है कि इस पोटली उसे मत देना। उसके अंतरात्मा से नकारात्मक आवाज़ आई थी कि उस पोटली के ले लो और उसमें रुपये पैसे जो भी सामान है उसे रख लो। ये नकारात्मक भाव किसके अंदर आया? घुड़सवार के अंदर। और उस बूढ़ी माँ के अंदर भी सकारात्मक विचार आया कि मैं इस पोटली को उसे नहीं दूंगा क्योंकि ये आदमी ठीक नहीं है। तो इस तरह गलत भाव के कारण हम अपने अंदर अनेक प्रकार के लकीरें खींचते चले जाते हैं। तो घुड़सवार जो है गलत काम तो नहीं किया, लेकिन गलत भाव के कारण वो अपने जीवन में कर्म बंधन बांध लिए, लकीर खींच लिए। तो इस तरह हमारे अंदर जो भी गलत भाव है, नकारात्मक विचार है, गलत कर्म है, यही लकीर है और इसे हम अपनी जीवन रूपी दीवार पर रोज हम खींच रहे हैं। इसलिए चाहिए कि हम इन नकारात्मक विचारों से, गलत कर्मों से, गलत पापों से अपने आप को हम बचाने का प्रयास करें। तो जब तक हम इन नकारात्मक भावों को अपने अंदर से निकालेंगे नहीं, पाप कर्मों से अपने आप को बचाएंगे नहीं, तब तक हम कैदी बन करके जीवन जीते रहेंगे। कैदी तो बने हुए हैं, आज जन्म ले रहे हैं और मृत्यु हो रहा है। इस संसार में आ रहे हैं और जा रहे हैं, इस संसार में कैदी का जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए किसी ने कितना सुंदर कहा है, अपने कर्मों से जो कैदी बने हुए हैं उसे कभी रिहाई नहीं मिल सकती। अपने कर्मों में कैदी बने हुए हैं उसे कभी रिहाई नहीं मिलती और दिल के रोगी को कोई दवाई नहीं मिलती। सोच समझकर जीने लायक है ये ज़िंदगी, सोच समझकर जीने लायक है ये ज़िंदगी, नफरत करने वालों को कभी भलाई नहीं मिलती। इसलिए हमारा काम है कि हम इस संसार में आए हैं तो बंधनों से मुक्त होने का काम करें, तभी हम अपने आप में हम स्थित होकर के बंधनों से मुक्त होकर के हम सच्चे अर्थों में सुखी हो सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काले जाल के फंदा भारी, काले जाल के फंदा भारी, परख लखाया हो भेव तुमको, परख लखाया हो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन